माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, या तो फिर बॉर्डरलाइन वाला थायराइड कह लो, या तो फिर मेडिकल भाषा का सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड। क्या है ये बीमारी, किन लोगों को आती है, अगर आए तो इसके लक्षण क्या आते हैं, इसको हम कैसे जानते हैं, पहचानते हैं, डायग्नोसिस कैसे होती है, क्या इलाज करना ज़रूरी है, और अगर नहीं किया तो क्या ही हो जाएगा, ये सभी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इसके पहले ये चैनल पे बहुत से वीडियोस आ चुके हैं थायराइड के ऊपर, और कमेंट्स में बहुत से लोग अपने पूरे के पूरे रिपोर्ट्स लिख देते थे और पूछते थे कि क्या ये बॉर्डर लाइन वाला थायराइड है, क्या हमको थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सोचा यही टॉपिक के ऊपर आप सबको थोड़ा ज़्यादा और अवेयरनेस लिया जाए। ठीक है, तो क्या होता है ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड? सादी भाषा में लोग इसको बॉर्डर लाइन या तो फिर माइल्ड हाइपोथायरॉयड के नाम से भी जानते हैं। ये अर्ली स्टेज ऑफ थायराइड का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके दिमाग में स्थायी जो पिट्यूटरी की ग्रंथि जो होती है, जो बनाती है हार्मोन TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन में गड़बड़ी आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपकी थायराइड की ग्रंथि जो है, जो हार्मोन बनाती है T3 और T4, वहाँ पे अभी तक गड़बड़ आना शुरुआत नहीं हुआ है। यानी कि थायराइड की ग्रंथि ठीक ठाक कार्य कर रही है, T3 T4 हार्मोन भी ठीक ठाक है, नॉर्मल है, लेकिन TSH जो पिट्यूटरी का हार्मोन है उसमें बढ़ावा आना शुरू हो चुका है। तो इस कंडीशन को हम बॉर्डर लाइन वाला थायराइड कहते हैं। देखिए, बॉर्डर लाइन वाला थायराइड भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन 3 से 8% लोगों को सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड होता है। अब देखिए, ये बीमारी वैसे तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा करके महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। सेकंड मैटर करता है आपकी उम्र। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, 50-60 साल होने शुरू हो जाती है, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड की डायग्नोसिस भी उतनी ज़्यादा कॉमनली हो जाती है। अगर आपके खाने पीने में आयोडीन की लेवल की गड़बड़े है तो भी सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड होता है। और अगर आपको और भी कोई भी प्रकार की दूसरी कोई ऑटो इम्यून की बीमारी है तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखिए, ऑटो इम्यून की बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसमें आ जाती है टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाता है, पेट में आने वाला सीलियाक डिजीज़ आ जाता है, फिर चमड़ी में आने वाला सोरियासिस है, विटिलिगो है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून की बीमारियों में आती हैं। अगर आपको वैसी बीमारी है तो भी आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो देखा किनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकता है। अब चलिए जानते हैं कि अगर आपको ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड आता है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, लक्षण जो है ना वो बहुत सी बार नहीं होते, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन वाला थायराइड है तो उतने ज़्यादा लक्षण शायद से आपको ना आए। साथ ही साथ अगर लक्षण आते भी हैं तो बहुत सी बार ये लक्षण इतने वेग होते हैं कि इसको डिस्क्रिमिनेट करना कि थायराइड के वजह से ही हो रहा है, ये कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सी और भी हेल्थ की ऐसी समस्या है जहाँ पे ऐसे लक्षण आते हैं, जैसे कि थकावट आना, आपका वज़न बढ़ने लगना, अगर आप महिला है तो मासिक धर्म में गड़बड़ी आना, अगर आप गर्भवती बनना चाहते हैं, गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, ठंडी लग रही है, बाल झड़ रहे हैं, थकावट लग रही है, तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो अक्सर शुरुआती के स्टेज में आते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये लक्षण बहुत सी बार वेग होते हैं और भी बहुत सी हेल्थ समस्याओं में भी लक्षण आते हैं। तो इसके वजह से बहुत सी बार सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड की डायग्नोसिस को पकड़ में लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड है? तो बहुत आसान तरीका है, वो है आपकी खून की जांच। जब आप खून की जांच कराएंगे
तो आप पाएंगे कि TSH जो पिट्यूटरी ग्रंथि का हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ी हुई आई है, और ये लेवल एनीवेयर अप टू 3-4 से लेके 10 तक हो सकता है। 10 से ऊपर अगर TSH का लेवल जाता है तो हम उसको ओवर्ट हाइपोथायरॉयड कहते हैं। क्योंकि हम ये माइल्ड और बॉर्डर लाइन वाला थायराइड की बात करें तो TSH 10 से कम ही होता है। साथ ही साथ T3 और T4 हार्मोन जो होता है उसका लेवल भी नॉर्मल होता है। यानी ये एक बहुत ही टिपिकल पिक्चर है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड का। लेकिन कभी भी किसी भी इंसान को हम सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड से लेबल करें उसके पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके वजह से ऐसा रिपोर्ट आया है। जैसे कि आप हाल ही में आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आप अस्पताल में थे, या तो आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो भी थोड़े वक्त के लिए थायराइड हार्मोन में गड़बड़ी आती है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई ऐसी सर्जरी हुई है, या तो आपका कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, या तो कुछ आयोडीन की दवाइयाँ, या तो फिर दिल के लिए आप एम्योडेरॉन, या तो फिर साइकाइट्रिक दवाइयाँ, लिथियम, अगर ऐसी सभी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके थायराइड के रिपोर्टिंग में गड़बड़ी आ सकती है। तो अगर कभी भी हम किसी भी इंसान को ये लेबल करें कि आपको बॉर्डर लाइन वाला थायराइड है, ये जान लेना ज़रूरी है कि और कोई हेल्थ रीज़न तो नहीं है जिससे आपका थायराइड में गड़बड़ आई है। और अगर वो रूल आउट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है। अब क्योंकि ये बीमारी का प्रिवेलेंस इतना ज़्यादा है, इसके वजह से सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड को रेगुलर दौर पे स्क्रीनिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के मुताबिक हर इंसान जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है उनको थायराइड की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और अगर आपके रिपोर्ट्स में गड़बड़ नहीं है, सब नॉर्मल है, तो वैसे केसेस में हर 5 साल के इंटरवल पे भी आप ये जांच करा सकते हैं। अक्सर ख़ास करके आज के इस दौर में जब भी कोई भी लड़की है जो गर्भवती बनना चाहती है, या तो फर्टिलिटी की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो फिर इनफर्टिलिटी की कोई ट्रीटमेंट होती है, तो वैसे केस में तो गर्भधारण कर लेते हैं। वैसे केसेस में तो थायराइड की जांच वैसे भी काफ़ी कॉमन हो जाती है। और अच्छी बात ये भी है कि आज का इस दौर में बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बन चुके हैं, अपना मेडिकल टेस्टिंग कराते हैं, और अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। हेल्थ चेकअप्स आजकल इतने सस्ते हो चुके हैं, उसमें थायराइड की स्क्रीनिंग आ ही जाती है। और वैसे केसेस में अक्सर हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड के केसेस ज़्यादा देखते भी हैं, और अर्ली स्क्रीनिंग हो जाती है। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल के एक्चुअल थायराइड प्रॉब्लम आए या नहीं आए उसके बारे में हमें पता चल जाता है। साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट और भी हो जाते हैं, वो है एंटीबॉडी की जाँचें। तकरीबन 80% लोग जिनको हाइपोथायराइड जैसे प्रॉब्लम्स आए हैं उनकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती है, और इन मरीज़ों के तकरीबन 80% जो पेशेंट है उनका TSH लेवल 10 के नीचे पाया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई डायग्नोसिस। जैसे डायग्नोसिस आता है, मरीज़ों का सबसे पहला सवाल आता है, मुझे ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया है उसका मतलब है कि ये बीमारी के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है, तो क्या क्या है। तो सबसे पहला कि अगर आपको कोई और प्रकार की ऑटो इम्यून की बीमारी है, जैसे कि वीडियो में मैंने बताया, और कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो भी आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है वो है हाशीमोटोज़ डिजीज़। अक्सर शुरुआती के स्टेज में जब हाशीमोटोज़ डिजीज़ होता है तब मरीज़ों का सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड होता है। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई दवाइयाँ, एम्योडेरॉन है, लिथियम है, ऐसी दवाइयों का सेवन करें तो भी ये प्रॉब्लम आता है। अगर आपको इसके पहले रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ था, खास करके एक्सरे, जो बहुत ज़्यादा लोग दांतों के लिए और चेस्ट के एक्सरे निकालते हैं, उस वक्त अगर थायराइड की अच्छी देखभाल नहीं की थी तो रेडिएशन एक्सपोजर से भी प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ ऐसी सर्जरी है जिसमें ट्रॉमा हुआ था, खास करके थायराइड ग्रंथि के अंदर, तो भी आपको हाइपोथायराइड प्रॉब्लम आ सकता है। यानी ये सब वजह है जिसके लिए सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड आता है, और इनफैक्ट यही सब वजह है जो आगे चल के आपको फुल फ्लेश्ड हाइपोथायराइड भी लेके आता है। तो ये है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड होने की वजह।
फिर मरीजों का दूसरा सवाल आता है कि डॉक्टर अगर इसको ठीक नहीं किया तो क्या मुझे प्रॉपर थायराइड प्रॉब्लम आएगा? जवाब है हाँ, आ सकता है। तकरीबन 26 से 27% लोग जिनको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड आता है वो तकरीबन 5-6 साल के अंदर प्रॉपर फुल फ्लेज्ड हाइपोथायरॉयड लेके ही आते हैं, और ऐसा हमने बहुत ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा भी है। यानी अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो आगे चल के ये प्रॉपर फुल फ्लेज्ड थायराइड प्रॉब्लम भी लेके आ सकता है। फिर एक सवाल आता है तो क्या इसको इलाज करें या इलाज नहीं करें? तो ये जो पॉइंट है ये अपने आप में ख़ास करके हमारी एंडोक्राइन फील्ड में डॉक्टर्स के जो सोसाइटी है उसमें खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल टॉपिक है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट करते हैं कि क्या सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड का इलाज करना चाहिए या इलाज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत सारे पॉइंट हैं। हर एक डॉक्टर जो आपको देखेंगे, आपका इंडिविजुअल मेडिकल केस देखेगा, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हमारे दिमाग में चलते हैं जब हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको दवाई दे या आपको दवाई ना दे। आपकी उम्र क्या है, आपको क्या और कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं, क्या आप महिला है, क्या आप पुरुष है, आपको और कोई बीमारी है या नहीं, आपके खून की जांचें क्या आई है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तब जाके हम निश्चित कर पाते हैं कि क्या आपको इलाज कराना चाहिए या इलाज नहीं कराना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये खुद में अपने आप में एक कोई ब्लैक एंड वाइट वाला पॉइंट नहीं है, अपने आप में ग्रे जोन है जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी काफ़ी डिबेटेबल आता है। और लेकिन क्योंकि अक्सर सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड होने के पीछे हाशिमोटोज़ और ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप ऑटो इम्यून को ठीक नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ये सब क्लिनिकल वाला जो बॉर्डर लाइन वाला थायरॉयड प्रॉपर थायरॉयड प्रॉब्लम में आ सकता है, जिसको हम ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और वो अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ते ही चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको इलाज कराना चाहिए, तो वैसे केसेस में अगर आपके थायराइड हार्मोन में गड़बड़ी आई है तो डॉक्टर आपको लिवोथायरॉक्सिन की दवाइयों का भी सुझाव कर सकते हैं। अब लिवोथायरॉक्सिन की दवा कैसे लेनी है सही तरीके से, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है। और लिवोथायरॉक्सिन दवा लेने के वक्त पे क्या ऐसी गड़बड़े लोग अक्सर करते हैं जिससे उनको फ़ायदा नहीं होता, वो वीडियो भी मैंने बनाया है। आप चाहे तो उस दोनों वीडियो को देखिएगा। सही मात्रा में लिवोथायरॉक्सिन का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गड़बड़ी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लिवोथायरॉक्सिन की दवा के, उसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाया है। आप उस सभी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गई ट्रीटमेंट और इलाज की बात। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप जड़ पे काम नहीं करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम आगे बढ़ता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली लिवोथायरॉक्सिन की दवा वो जड़ पे काम नहीं करेगी, वो आपके हार्मोन की इम्बैलेंस को डेफिनेटली ठीक करने वाली है। ठीक है, अगर सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड को ठीक नहीं किया, इलाज नहीं किया, अक्सर लोग कहते नहीं करना इलाज, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन अपने आप में काफ़ी लंबा लिस्ट है। ओके, हर एक के मेडिकल केस के हिसाब से वेरी कर सकता है। सबसे पहला है कि अगर आपने इलाज नहीं किया तो जो माइल्ड और बॉर्डर लाइन है वो सिवियर और ओवर्ट हाइपोथायरॉयड बन जाएगा, फुल फ्लेज हाइपोथायरॉयड जिसको हम कहते हैं। वैसा होगा तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। हो सकता है आपके जो लक्षण है जो है शरीर के वो सौम्य है, माइल्ड है, धीरे धीरे करके ये लक्षण बढ़ने लगे, उसकी सिवियरिटी बढ़ने लगे। अगर आप महिला है तो आपके मासिक धर्म में गड़बड़ी आ सकती है, आप गर्भ धारण करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप गर्भ धारण कर भी लेते हैं और उस वक्त पे अगर थायराइड ठीक नहीं किया तो आपके आने वाले बच्चे पे इसकी आड़ असर भी आ सकती है। तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है वो है हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन।
अक्सर अनट्रीटेड सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड बहुत सी बार और भी कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकते हैं, जैसे कि आपकी जो खून की नसें जो होती है, आर्टरीज और वेन्स जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के प्लाक जमा सकते हैं जिसको हम कैल्सिफिकेशन कह सकते हैं। आपकी जो खून की जो नसें होती है जिसके अंदर एंडोथीलियम होता है, उसके फंक्शनिंग में गड़बड़ आ सकती है। आपको हार्ट अटैक जैसे कि भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल में भी गड़बड़ी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको डिस्लिपिडीमिया जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ऑल्सो बहुत से लोगों को न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम आते हैं, शरीर पूरा दुखते रहता है और वज़न बढ़ते जाता है, थकावट सी लगती रहती है, ऐसे दिक्कतें भी आ सकती हैं। साथ ही साथ बहुत से लोगों को अगर सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड ठीक नहीं किया तो जो सिम्टम्स जो होते हैं और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते जाते हैं और उनको ये सब सिम्टम्स लक्षणों को बेयर करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। बहुत सी बार हमने देखा है कि बॉर्डर लाइन वाले थायराइड में भी मरीज़ों को न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉग्निटिव डिसफंक्शंस होता है, अक्सर लोगों को घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन, मायूसी, ऐसे लक्षण भी आते हैं। और बहुत सी बार लोग इस सब को ठीक करने के लिए साइकेट्रिक दवाइयाँ ले भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम थी आपके थायराइड में, लेकिन उसको ठीक नहीं करते। तो ये सभी भी लक्षण की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो वो आपका इंडिविजुअल मेडिकल केस पर डिपेंड करता है कि आपका थायराइड लेवल कितना है, आपकी और कोई ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम कैसी है। वो सबको ध्यान में रख के ही डॉक्टर आपको डिसाइड करेंगे कि क्या आपको इलाज कराना चाहिए या इलाज नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अगर इलाज नहीं कराते हैं तो भी एक बात का ख्याल रखिए कि अगर उसका जो जड़ पे आप काम नहीं करेंगे तो आगे चल के ये प्रॉपर थायराइड बन ही जाएगा, और इलाज करेंगे तो आपके डेफिनेटली थायराइड के ऊपर उसका अच्छा असर आएगा, आपके लक्षणों में कमी आएगी और आगे चल के आपके थायराइड के जो डोज होते हैं उसकी भी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड। मैं आशा करती हूँ वीडियो के बाद में आपको कुछ नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपके थायराइड ब्लड की रिपोर्ट की जांचें क्या आई थी। मैं हेल्प कर दूंगी आपको ये बताने के लिए कि क्या आपको दवा लेने की ज़रूरत है या ऐसे ही ठीक हो सकता है। ठीक है, अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।